नाम है राघवेंद्र सिंह। आप जुड़ चुके हैं मेरे यूट्यूब चैनल राज टेक्निकल गुरु में। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ बहुत ही यूनिक टॉपिक, कैलेंडर। कैलेंडर में लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, कोई भी एग्जाम में हो क्वेश्चन वो स्किप कर ही आते हैं। लेकिन आज मैं कैलेंडर को बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करने वाला हूँ। कैलेंडर को मैं टिक के माध्यम से भी बताऊंगा और विदाउट टिक के माध्यम से बताऊंगा कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। जो को लिखा भी है मैंने, विद एंड विदाउट एनी टिक्स बेसिक क्लास। बेसिक क्लास मतलब बेसिक लेवल से मैं कैलेंडर स्टार्ट करने वाला हूँ। जो लोग नए हो, बिल्कुल जिनको कैलेंडर के बारे में जीरो नॉलेज हो, आज वो भी इस क्लास से आप सीख सकते हैं। लास्ट क्लास मैंने कोडिंग एंड डिकोडिंग की दी थी। कोडिंग एंड डिकोडिंग में एक कंफ्यूजन था एक क्वेश्चन में, कि वो था कि अगर बादल को सफेद, सफेद को हवा, हवा को नीला कहा जाए, नीला को पानी कहा जाए, तो पक्षी कहाँ उड़ेंगे। तो इसमें एक कंफ्यूजन ये था कि पक्षी को देखो, बादल भी लोग जनरली क्या तुक्का लगाएंगे, बादल में ही उड़ेंगे, तो बादल को सफेद कहा गया। लेकिन नहीं, पक्षी, इसके हिसाब से पक्षी कहाँ उड़ेंगे, हवा में, और हवा को क्या बोला गया है, नीला। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, नीला। तो ऐसा कंफ्यूजन नहीं रहना, और इसको सोच समझ के अगर आ जाए तो सोच समझ के टिक करना, क्योंकि क्वेश्चंस आए हुए हैं बहुत सारे एग्जाम में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज कैलेंडर बिना टाइम वेस्ट किए। तो फ्रेंड्स, कैलेंडर क्या होता है, कैलेंडर का यूज कहाँ करते हैं हम, कैलेंडर का यूज करते हैं, कैलेंडर देखो, कोई डे हो या फिर मंथ्स हो, ठीक है, या फिर ईयर हो, इसके बीच में अगर रिलेशन एस्टेब्लिश करना हो, क्या रिलेशन एस्टेब्लिश करना हो, संबंध बताना हो, तो हम कैलेंडर का जनरली यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कह दिया जाए 5 जुलाई को कौन सा दिन था, तो हम कैलेंडर का यूज कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो, हम जानते हैं एक ईयर में कितना दिन होता है, एक ईयर में 365 दिन होते हैं। ठीक है, पता होगा। अगर लीप ईयर है, वहां पे लीप ईयर बताएंगे क्या होता है। लीप ईयर है तो कितने हो जाते हैं, एक दिन और बढ़ जाता है, 366 दिन हो जाते हैं, 366 दिन हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर इसमें बात करें कितने सप्ते होते हैं, तो इससे 7 से डिवाइड कर दो, ये सब बताएंगे अभी कैसे हो रहा है। तो कितना आ जाता है, यहाँ 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है 52 वीक्स और 1 डे। अगर ये नॉर्मल ईयर में, नॉर्मल ईयर, लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है, तो 52 वीक्स होंगे और 1 डे होंगे। ठीक है, अगर लीप ईयर है तो 52 वीक होंगे और 2 डेज होंगे। ठीक है, ये चीज जनरल चीजें हैं, इनको बेसिक चीजें हैं, तो आप जान लीजिए बेसिक चीजें। ठीक है, ये इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। और एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। कौन कौन, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। 7 दिन होते हैं। और कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, ये 12 डेज होते हैं। और इनमें अलग अलग दिन भी होते हैं, वो बताऊंगा अभी टिक्स के माध्यम से। ये जनरल चीजें हैं। ठीक है, तो इसको बेसिक चीजें हैं, इसको तो जानकारी में रखना ही चाहिए, आपको पता भी होगा ये जनरल चीज। अगर देखो, अगर लीप ईयर आ जाए, लीप ईयर और सेंचुरी लीप ईयर में क्या डिफरेंस होता है, लीप वर्ष और इसको बोलते हैं शताब्दी लीप वर्ष। दो, जिनमें 4 से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए, मतलब 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, वो क्या कहते हैं, उसको हम लीप ईयर कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका आ गया, तो भाई अभी कौन सा लीप ईयर हुआ था, 2020। ठीक है, ये लीप ईयर है। और 2000 से इससे पहले 2016 था। ठीक है, 2012 था। ये सब क्या है, 2016 हो गया, 2020 हो गया, अभी आगे कौन सा आएगा, 2024 आएगा। ये सब क्या हो जाएंगे, 4 से देखो डिविजिबल है, ये सब क्या हो गए, लीप ईयर हो जाएंगे। अगर शताब्दी लीप ईयर कह दिया जाए, शताब्दी मतलब सेंचुरी, 100 के अंतराल में। ठीक है, जिसमें 400 से डिवाइड हो जाए, 400 का मल्टीपल हो, वो क्या हो जाते हैं, सब शताब्दी लीप ईयर हो जाते हैं। जैसे 400 हो गया, ठीक है, 800 हो गया, 1600 हो गया,
ठीक है, ये और हो जाएगा 2000 हो गया। ये सब क्या हो जाएंगे, सेंचुरी लीप ईयर, शताब्दी लीप ईयर। ठीक है, देखो इनकी पहचान क्या होती है शताब्दी लीप ईयर की, जिनके अंत में लास्ट 2 डिजिट क्या हो, डबल जीरो हो, वो क्या होंगे, सब शताब्दी लीप ईयर होंगे। जैसे ये देखो डबल जीरो है, डबल जीरो है, ये सब क्या है, लीप ईयर। अब इसमें देखो क्या है, इसमें डबल नहीं है, 24 है, 20 है, 16 है, तो ये भी एक याद रखना। ठीक है, बचपन में हम पढ़ते भी थे कि 4 से डिवाइड करेंगे, वो सब जगह वैलिड नहीं होता है। देखो जैसे 1900 आ जाएगा, 1900 में 4 का डिवाइड करोगे तो हो जाएगा ना, लेकिन ये एक लीप ईयर नहीं है, ये सेंचुरी लीप ईयर है। क्या है, सेंचुरी लीप ईयर, शताब्दी लीप वर्ष है। ठीक है, तो ये चीज भी याद रखना, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो 4 से डिवाइड हो जाए उसे क्या बोलते हैं, लीप ईयर। जो 100 से डिवाइड हो जाए उसे क्या बोलते हैं हम, शताब्दी लीप ईयर। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। विषम दिनों की संख्या कैसे निकालते हैं, देखो जिस संख्या में हम 7 से डिवाइड करें, ठीक है, और जो हमें शेष रिमाइंडर प्राप्त होता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम, विषम दिन बोलते हैं। मतलब 7 से हम डिवाइड करें और जो रिमाइंडर बचता है उसे क्या बोलते हैं हम, विषम दिन बोलते हैं। जैसे देखो ये 14 है, 14 में 7 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 2, मतलब कोई रिमाइंडर नहीं बचा, तो 0 विषम दिन होंगे। कितने होंगे, 0 विषम दिन। अब देखो ये आ जाएगा 20, 20 में 7 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, और 7 दूनी 14, 6 बचा, मतलब 6 विषम दिन होंगे। कितने होंगे, 6। अब देखो 30, 30 से 7 से डिवाइड करो, 7 क्या है, 7 चौक 28, और 2 शेष बचा, तो 2 विषम दिन होंगे। ऐसे होता है। अब देखो 365, 365 को 7 से डिवाइड करो कितना आ गया, 52, यानी कि 1 बचा, एक दिन, एक दिन, ये एक क्या होगा, विषम होगा। तो ये सब क्या होते हैं, विषम। और एक चीज याद रखना कि विषम की संख्या 6 से ज्यादा कभी नहीं हो सकती है, मतलब मैक्सिमम विषम की संख्या कितनी होगी, 6। तो ये विषम संख्या ज्ञात करने की ट्रिक्स है। और 7 से ही क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि 7 फ्रेंड्स जो अभी विषम देश निकाले हैं उसका यूज क्या है, देखो यूज कैसे करते हैं हम, यूज कैसे करते हैं, देखो ये संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, इनके अब कोड्स होते हैं। जैसे संडे का कोड हो गया 0, ठीक है, 0 से स्टार्ट करेंगे, मंडे का 1, ट्यूसडे का 2, वेडनेसडे का 3, और थर्सडे का 4, फ्राइडे का 5, और सैटरडे का 6। तो आसानी से याद कर सकते हो ना इसको। संडे से चालू करो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और संडे में शायद 7 भी होता है इसका। ठीक है, 0 और 7, तो 7 डे जो रहेंगे, 0 भी कर सकते हो या फिर 7 भी कर सकते हो इसको। इसमें देखो फर्स्ट जो प्रथम दिन होता है वो मंडे होता है, और लास्ट दिन होता है वो संडे होता है। ये लास्ट होता है, ये क्या होता है, फर्स्ट डे होता है। इतनी चीज है। अभी इनका यूज आप जैसे ही इसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें इसका यूज दिखेगा आपको। ठीक है, देखो कुछ विषम दिनों की संख्या और निकालते हैं कुछ। जैसे एक नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर जिसमें लीप ईयर ना हो, तो नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं, 365, 365 डिवाइड बाई 7 कितना आ गया, 52, मतलब 1 शेष बचा है, तो इसमें 1 विषम आ गया। पता है ना। देखो लीप ईयर, एक लीप ईयर में क्या होता है, एक दिन बढ़ जाता है। एक दिन क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें फरवरी कितने दिन की हो जाती है, 29 दिन की। मतलब जब लीप ईयर होगा तो फरवरी 29 दिन की होगी, लीप ईयर नहीं होगा तो फरवरी 28 दिन की होगी, ये याद रखना। इसीलिए एक दिन बढ़ जाता है इसमें, तो एक दिन बढ़ जाएगा, तो 366 डिवाइड बाई 7 कितना आ गया, 52 बीस, 2 शेष बचा, मतलब 2 विषम होगी इसमें। लीप ईयर में कितना होगा, 2 विषम, याद रखना। अब देखो जैसे 100 वर्ष है, ठीक है, तो 100 वर्ष में क्या करते हैं, 100 वर्ष में 76 क्या होते हैं, नॉर्मल ईयर होते हैं। 100 वर्ष में 76 नॉर्मल ईयर्स होते हैं, और 24 क्या होते हैं, लीप ईयर्स होते हैं। ठीक है, अब देखो 76 नॉर्मल ईयर तो ठीक है, अब 24 इंटू लीप ईयर के विषम दिन कितने हो गए, 2, तो 24 इंटू 2, तो इसको जोड़ोगे 124 आ जाएगा। 124 को 7 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 5 शेषफल आएगा, मतलब इसमें विषम दिन कितने होंगे, 5। अब ऐसे ही ये इसको रख कर दें, ठीक है। ऐसे ही अगर हम 200 का निकालने हैं, 200 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे, तो हम निकाल चुके हैं। 100 में कितने होते हैं, 5 विषम दिन,
तो 200 में कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5/7, ऐसे निकाल लोगे तो टी आ जाएगा 10/7, यानी कि 7 एकम 7, 3 बचा 3 विषम आ जाएंगे इसमें। ठीक है, अगर ऐसे ही हम निकालते हैं 300 का, 300 का निकालेंगे तो 300 में कितने हो जाएंगे, हम जानते हैं 100 का कितना होता है, 5 विषम दिन आते हैं, 300 से 3 इंटू 5 डिवाइड बाई 7, तो 15/7, तो 7 2 जा कितना होगा 14, 1 से हुआ था मतलब विषम होगा, इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी 1। अब देखो तीसरा 400 के लिए करो, तो 400 में कितना होगा विषम, हम जानते हैं 100 के लिए 5 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 4 यानी कि 20। ठीक है, अब देखो 400 क्या होता है, एक हमने पढ़ाया था अभी, 400 क्या होता है, एक सेंचुरी लीप ईयर्स होता है। सेंचुरी लीप ईयर्स में हमेशा एक और जोड़ देते हैं हम। ठीक है, तो इसमें हम 20 में एक और जोड़ देंगे, डिवाइड बाई 7 कर देंगे, 21/7, यानी कि पूरा पूरा चल गया, इसमें 0 विषम दिन होंगे। कितने होंगे 0 फ्रेंड्स विषम दिन। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, और 31 और 30 दिनों के महीने में किसमें 31 होते हैं, किसमें 30 होते हैं, इसकी कुछ टिक्स भी हैं। ठीक है, जैसे टिक के माध्यम से ये देखो जनवरी टू दिसंबर है, किसमें 30 होते हैं, किसमें 31 होते हैं। एक तो पहला ये आप इन ऐसे कर लीजिए। ठीक है, ऐसे यहाँ जो हड्डी में यहाँ से गिनना चालू कर दिए जनवरी, ठीक है, और फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब जो हड्डी पे पड़ रहे हैं, ठीक है, ऊपर पड़ रहे हैं, वो 31 के होंगे, और जो नीचे गड्ढों में पड़ रहे हैं वो 30 के होंगे, फरवरी को छोड़कर। फरवरी के 28 या 29 की होती है, बता चुका हूँ, 28 नॉर्मल ईयर के लिए और 29 लीप ईयर के लिए होती है। ठीक है, जैसे जनवरी देखो ऊपर पड़ा है तो 31 का होगा, फरवरी तो छोड़ ही दो। ठीक है, फिर मार्च 31 का होगा, फिर अप्रैल 30 का होगा, ठीक है, फिर मई 31 का होगा, फिर जून 30 का होगा, जुलाई 31 का होगा, अगस्त 31 का होगा, सितंबर 30 का होगा। ठीक है, ऐसे अक्टूबर 31 का होगा, नवंबर 30 का होगा, दिसंबर आपका कितने का होगा 31 का। या फिर दूसरी टिक्स है संजू से भी याद रख सकते हो। संजू मतलब एस से हो गया सितंबर, ए से हो गया अप्रैल, एन से हो गया नवंबर, और जे यू से हो गया जून। मतलब ये सब कितने के होंगे 30 के। ठीक है, और इसके अलावा सब क्या होंगे 31 के होगा, केवल फरवरी को छोड़कर, फरवरी 28 और 29 की होगी। वही लीप ईयर होगा तो 29 एक दिन बढ़ जाता है, लीप ईयर नहीं होगा तो 28 के रहेगी फरवरी। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई होगी आपको, तो इसको रफ कर दे, ये चीज समझ में आ गई होगी, आप लोग रफ कर दे रहा हूं इसको। अब देखो आपके सामने ये 2 क्वेश्चंस हैं, ये 2 क्वेश्चंस हैं कि 10 जुलाई 2019 को कौन सा दिन था। तो कैसे करेंगे देखना, 1 मिनट में आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे। ये 10 जुलाई है तो 6 कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 7 से, तो कितना आ जाएगा 16/6, 7 दूनी 14। ठीक है, 2 गया और कितना बचा 2 बचा, 2। इस 2 में हम क्या करेंगे, जो शेष बचता है उसमें एक और जोड़ देंगे, एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 3। और 3 किसका होता है, सोम का कितना होता है 1, मंगल का 2, बुध का 3, तो कितना आ जाएगा बुधवार। हमारा बुधवार आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, जितना रिमाइंडर बचता है ना उसमें एक जोड़ है। अब ये बताएंगे कैसे हो रहा होगा। अब जैसे 15 अगस्त 1947 है, 15, ठीक है, अगस्त का कोड होता है 2, डिवाइड कर देंगे 7 से, 15 2 17 बटे 7, 7 दूनी 14, 3 बचा 3। अब इसके लिए 1947 है, इसके लिए 2 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 मतलब कौन सा आ जाएगा मंडे 1, ठीक है, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, और तुम्हारा थर्सडे 4, और फ्राइडे 5। तो कौन सा आंसर आ जाएगा आपका फ्राइडे। फ्रेंड्स, इधर कुछ शताब्दी का कोड दिया गया है, शताब्दी का कोड याद करने की ट्रिक्स है। वो क्या है कि अगर ये देखो 1600 और इधर कितना है 2000,
तो उसका कोड कितना होगा 6। और जब 1700, 2100 उसका कोड 4, 1800, 2000 उसका कोड 2, 1900, 2300 इसका कोड 0 होगा। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा क्या हो रहा है इसमें, दो कैसे हो रहा है। अगर कहीं शताब्दी 1600 से 1699 हो रहा हो तो उसका कोड हम कितना लिखेंगे 6, मतलब 6 लिखेंगे। और अगर 1699 के बाद 1700 आ गया तो 1700 का कोड कितना हो जाएगा 4। कहां से 1700 से 1799 तक उसका कोड कितना होगा 4 होगा। अगर 1800 आ गया तो 1800 यहाँ आ जाएगा, 1800 से 1899 का कोड कितना होगा 2 होगा, ठीक है। फिर इसके बाद में 1899 तक होगा, फिर 1900 आ गया तो 1900 से लेके 1999 तक कोड कितना होगा उसका 0। अब 2000 आ गया तो 2000 का कोड फिर से कितना हो जाएगा 6। फिर 2000 के बाद 2100 आ गया, 2100 के बाद में यहाँ सॉरी यहाँ 22, ठीक है। 2100 का कोड कितना आ गया 4000। फिर 2200 का कोड कितना आ गया 2। फिर 2300 का कितना आ गया 0। ऐसे याद रखते हैं इसको, तो सिंपल है 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ऐसे लिख लेना। और यहाँ क्या हो रहा है 6 में से 4, देखो कितने का अंतर हो रहा है, 6 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 2 आ रहा है, फिर 2 के बाद 0 आ रहा है, 2 का अंतर के हिसाब से ये देखो मंथ्स के कोड दिए गए हैं। देखो जनवरी टू दिसंबर है जिसके कोड क्या है, जैसे जनवरी का कितना है 0 है, फरवरी का 3 है, मार्च का 3 है, अप्रैल का 6 है, फिर मई का 1 है, जून का 4 है, जुलाई का 6 है, अगस्त का 2 है, सितंबर का 5 है, अक्टूबर का 0 है, नवंबर का 3 है, दिसंबर का 5 है। या तो आप ऐसे याद कर सकते हो सीधा 0, 33, 61, 46, 25, 0, 35। इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे आपको एक मोबाइल नंबर की तरह याद हो जाएगा, ठीक है। 0, 33, 61, 46, 250, 35, 0, 33, 61, 46, 250, 35 ऐसे भी आराम से। फिर एक इंटरेस्टिंग लव स्टोरी के माध्यम से इस कोड को याद कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वो लव स्टोरी क्या है जान सुनना, बहुत मजा आएगी और आपको आसानी से वो कोड याद भी हो जाएंगे। तो लव स्टोरी स्टार्ट करते हैं कि हमारे गांव में जहाँ हम रहते हैं वहाँ एक जूली नाम की लड़की है। कौन? जूली नाम की लड़की है, ध्यान से सुनना भाई। जूली नाम की लड़की है, उसको एक लड़के से क्या हो जाता है मोहब्बत हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है मोहब्बत। एक दिन वो लड़का उससे क्या बोलता है, मुझको इससे मोहब्बत हो जाती है, तो लड़का इससे एक दिन इसको प्रपोज कर क्या बोलता है, बोलता है जूली आई लव यू। यू को देखो जनरली ऐसे लिख देते हैं ना, तो कितना लेटर हो गया 1, और लव में हो गया 4, यू में हो गया 1, टोटल कितने हो गए 6। तो जुलाई का कोड कितना हो जाएगा 6। एक बार क्या होता है जूली बोलती है लड़के के लिए, मैं तुम्हारे लिए क्या जान भी दे सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। देखो जान से मतलब हुआ जनवरी, और दे सकता हूँ मतलब खत्म हो सकता है, खत्म मतलब 0, उसका कोड क्या हो जाएगा 0। फिर कह रहा है फिर क्या कह रहा है वो लड़का, अगर हमारे दोनों के बीच में ठीक है कोई भी आया तो उसको हम फाड़ देंगे, मार देंगे। मतलब 3 तो है, एक तो 3 ये जूली और ये लड़का, इसके बीच में कितने हो गए 3 लोग हो गए ना। इन तीनों के बीच में अगर कोई भी आया तो उसको हम क्या कर देंगे, फाड़ देंगे, मार देंगे। तो इसका मतलब फरवरी का कोड कितना हो जाएगा 3, और मार्च का कोड कितना होगा 3, ठीक है। अब जूली कहता है ये तो यार ठीक है, आप बहुत अच्छे हो, मतलब आप बहुत अच्छे हो, अच्छे मतलब 6, और आप मतलब क्या हो जाएगा अप्रैल, आप मतलब अप्रैल, ठीक है। फिर इसके बाद में वो कहता है अगर ऐसा हुआ तो मैं सारी दुनिया को आग लगा दूंगा। सारी दुनिया, हम दोनों के बीच में अगर कोई आया, या फिर ऐसे कर सकते हो हम दोनों के बीच में अगर कोई आया तो मैं सारी दुनिया को आग लगा दूंगा। हम दोनों के बीच में कोई आया तो सारी दुनिया को आग से हो गया अगस्त, तो अगस्त का कोड कितना हो गया 2, ठीक है। अब क्या रह गया मार्च, ठीक है, मई। तो मई में कह रहा है, मई में हम लोग
अपनी फैमिली प्लानिंग करेंगे। मतलब फैमिली प्लानिंग मतलब एक और लाएंगे, ठीक है। मई में हम लोग अपनी फैमिली प्लानिंग करेंगे, मतलब एक और लाएंगे। तो मई का कोड कितना हो गया? 1। अब फिर कहता है कि वो जूली से क्या कहता है, यार हमारे जून में बहुत गर्मी पड़ती है। जून में क्या बहुत गर्मी पड़ती है, तो हमारा देश की रक्षा क्या होना चाहिए? चारों ओर से होना चाहिए। मतलब जून में क्या गर्मी पड़ती है, देश की रक्षा चारों ओर से होना चाहिए। मतलब जून का कोड कितना हो गया? 4। अब देखो यहां से हो गया। अब देखो ये सितंबर है, तो ये सितंबर देखो इसका स्टाइल एस 5 की तरह है ना, तो समझ लो सितंबर का कोड कितना हो जाएगा? 5। इसका अक्टूबर है, अक्टूबर का देखो ओ 0 की तरह है, तो इसका कोड क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। फिर आ जाओ नवंबर को भी छोड़ देते हैं, ठीक है। दिसंबर से मतलब डी फॉर क्या होता है? देश। डी फॉर देश। देश की मतलब रक्षा कहाँ? थल सेना, वायुसेना, और मतलब 5 जगह से देश की रक्षा होगी, तो हमारे देश में कोई भी आक्रामक नहीं करेगा, आक्रमण नहीं करेगा। तो देश की रक्षा 5 जगह से होनी चाहिए। मतलब यहाँ डी से क्या हो गया? 5। दिसंबर का कोड कितना हो गया? 5। तो ऐसे का फार्मूला होता है, एक फार्मूला क्या होता है? डेज प्लस मंथ कोड, ठीक है, प्लस ईयर प्लस टोटल डिविजुअल। मतलब जो ईयर है उसमें 4 से क्या करेंगे? डिवाइड। जो इतनी बार जाता है पूर्णांक, वो पूर्णांक यहाँ लिखते हैं। अगर लीप ईयर है तो उसको ऐड कर देते हैं प्लस सेंचुरी, ठीक है। कौन सी सेंचुरी है? डिवाइड बाई 7। अब जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो हम करते हैं इसको। तो डेज में क्या करेंगे? 15 लिख देंगे, ठीक है। अगस्त में, अगस्त का मंथ कोड बताया था, हम दोनों के बीच में कोई आया तो आग लगा देंगे। मतलब अगस्त का कोड 2, तो ये आ जाएगा 2 प्लस ईयर। ईयर कितनी है? 47। अब इसमें 4 से क्या करो? डिवाइड। 4 से डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा ये? 11 बार। जितनी बार जाए वही लिखते हैं, 11 बार। प्लस देखो ये लीप ईयर है नहीं तो छोड़ देंगे। सेंचुरी, सेंचुरी कौन सी आ रही है? 1900 सेंचुरी के लिए कोड क्या बताया था? 0। डिवाइड कर देंगे 7 से, तो देखो क्या जाएगा? यहाँ 7 से डिवाइड करो, 7 दूनी 14, एक बचा, ठीक है। और यहाँ जाएगा नहीं तो इसको ऐसे ही लिख दो। इसमें डिवाइड करो कितना हो जाएगा? 7 छंग 42, 42 और 5 47, यहाँ 5 आ जाएगा। और फिर देखो इधर देखो 7 एकम 7, 4 बचा, इधर 4 हो गया अपॉन 7। अब देखो ये 5 2 7 तो कट ही जाएगा सीधा, इसको छोड़ दो। अब ये आ जाएगा 4 1 को 5/7, मतलब 5/7, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 5। तो 5 में कौन सा डे होगा? कौन सा डे होगा 5 में? फ्राइडे, शुक्रवार दिन होगा, ठीक है। तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन रहा होगा? शुक्रवार रहा होगा, ठीक है। अगला देखो, अगला है 12 जनवरी 1920 को कौन सा दिन था? तो सिंपल करते हैं 12 जनवरी, तो 12। अब देखो 1920 एक लीप ईयर है, तो लीप ईयर के लिए जनवरी का कोड क्या हो जाता है? 6। जनवरी का कोड क्या हो जाता है? 6। फिर देखो क्या लिखेंगे? लीप ईयर 20 में 4 का डिवाइड करो कितना आ जाएगा? 5। और कौन सी सेंचुरी है? 1900 मतलब इसका कोड 0। डिवाइड बाई क्या करेंगे? 7 से। अब देखो 12 6 18, 18 में 7 का डिवाइड करो, 7 दूनी 14, ठीक है। 14 मतलब 4 बचा, इसमें डिवाइड करो 7 दूनी 14, 6 बचा, प्लस 5 अपॉन 7। तो ये 6 4 कितना हो गया? 6 4 कितना हो गया? 10। 10 में से 7 का डिवाइड करो कितना आएगा? 7 एकम 7, 3 बचा, 3 प्लस 5/7 मतलब 8/7। मतलब यहाँ पे एक बार जाएगा तो एक शेष बचेगा, तो एक शेष बचा, मतलब उस दिन कौन सा दिन होगा? मंडे। कौन सा दिन होगा उस दिन? सोमवार, मंडे दिन रहा होगा। दिख रहा है ये? ठीक है, मतलब ये कितना आ जाएगा? 8/7 1 और मंडे रहा होगा, ठीक है, सोमवार। फ्रेंड्स देखो अब क्या है, जैसे अब अगर मैंने बताया था विदाउट कोड या फिर टिक्स के माध्यम से कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, उसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर आपको नॉर्मल ईयर हो
तो अगले वर्ष में जाने से क्या हो जाता है, एक बढ़ जाता है। जैसे 1 जून 2019 को क्या था, मंडे, तो 1 जून 2020 को क्या हो जाएगा, ट्यूसडे, एक दिन बढ़ जाता है। अब जैसे लीप ईयर हो तो अगले वर्ष जाने पे 2 बढ़ जाता है। जैसे जैसे यहाँ देखो ये क्या है, एक लीप ईयर है, 6 मार्च 2017 एक लीप ईयर है ना, तो उस दिन सैटरडे था, तो 26 मार्च 2017 में क्या होगा, 2 दिन बढ़ जाएंगे। सैटरडे के बाद क्या आ जाएगा, मंडे आ जाएगा। ठीक है, सैटरडे संडे एंड मंडे। तो ऐसे ही बस इतना याद रखना है आपको। जैसे अब पहला टाइप का एक क्वेश्चन है, टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन है, अगर आपको ईयर सेम दिया रहे, मतलब साल सेम दिया रहे, मंथ सेम दिया रहे और डेट क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए। जैसे 16 मार्च 2018 को क्या था, सैटरडे, तो 22 मार्च 2018 को होगा। ये CISF कांस्टेबल की परीक्षा में आया था 2009 में। तो कैसे करेंगे, देखो वही चीज, ईयर सेम है, मंथ सेम है, डेट अलग अलग है, तो डेट का क्या निकाल लेंगे हम, डिफरेंस, मतलब 22 माइनस 16 कितना हो गया, 6 से 7 को डिवाइड कर देंगे, मतलब जाएगा नहीं, रिमाइंडर कितना बचेगा, 6, मतलब 6 मतलब कौन सा दिन होगा, सैटरडे। तुम्हारा राइट आंसर होगा सैटरडे, शनिवार। तो ऐसे ही करते हैं। दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखो आपके सामने दिया है, यदि मंथ डिफरेंट हो, ठीक है, और ईयर सेम हो, जैसे 5 फरवरी 1993 को फ्राइडे हो तो 10 अगस्त 1993 को होगा। ये यूनियन बैंक 2008 में पूछा गया है। तो सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन को हम करते क्या है कि हम 5 फरवरी, ठीक है, 5 फरवरी से लेके 10 अगस्त तक हम देखेंगे कितने हमारे विषम दिन आ रहे हैं। तो 5 फरवरी, फरवरी में ही ले लो, फरवरी में 5 निकाल दो, फरवरी मान लो हमने 28 दिन की मान ली है। अभी देखो यहाँ क्लियर नहीं है, 28 दिन की मानी है, तो कितना हो जाएगा, 28 में से 5 निकालो, 23, 23 से 7 से डिवाइड करो, 7 या 21, मतलब 2 विषम दिन आ गया। कितना आ गया, 2 विषम। ठीक है, अभी मैं बताने के लिए इतना लॉन्ग कर रहा हूं, फिर जब सॉल्व करूंगा ना तो आपको बहुत आसानी से आ जाएगा, बहुत मतलब टाइम नहीं लगेगा इतना। ठीक है, अब देखो मार्च में, फरवरी के बाद मार्च, मार्च कितने की होती है, मार्च कितने की है, वही संजू फार्मूला, SANJU, संजू। एस फॉर सितंबर, अगस्त, ये अप्रैल, सॉरी ये अप्रैल है, ठीक है, और ये नवंबर है, और ये जून है। ये सब कितने के होते हैं, 30 के, बाकी सब कितने के होते हैं, 31 के, फरवरी को छोड़ के। तो जनवरी फरवरी मार्च 31 का होगा, 31/7 कितना जाएगा, 7 चौक 28, 28 और 3 31, मतलब 3 आ जाएंगे विषम दिन। फिर आ जाओ अप्रैल, अप्रैल कितने का होता है, 30 का, 30/7, 7 चौक 28, 2 विषम दिन। फिर आ जाओ अप्रैल के बाद में क्या आता है, मई कितने का होता है, 31 का, फिर से मई होता है, 31/7, यानी कि कितना आ जाएगा, 3 विषम दिन। तो देखो 3 2 ऐसे ही देखो तुम्हें याद ही हो जाएगा, पर अभी मैं बता रहा हूं कैसे करना होता है। ठीक है, फिर आ जाओ मई के बाद में फिर क्या आ गया, जनवरी फरवरी अप्रैल मई, फिर जून आ जाओ, जून में देखो क्या होता है, जून में कितना होता है, 30, तो 30/7 यानी कि 2। ठीक है, फिर आ जाओ जुलाई में आ जाओ, जुलाई कितने की होती है, 31 की, 31/7 यानी कि 3 विषम दिन। फिर आ जाओ 10 अगस्त तक, तो 10 अगस्त में मतलब 10/7 मतलब 3 विषम दिन। ठीक है, अब सबको जोड़ दो, तो 3 3 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 3 16, 16 2 18, टोटल कितने हो गए, 18 विषम दिन। 18 को 7 से डिवाइड करो, कितना आया, 7 दूनी 14, 4 आया, मतलब विषम दिन कितने आ गए, अब 4 शेष बचे। तो कौन सा दिन था, फ्राइडे, फ्राइडे में 4 और ऐड करो, कितना आ जाएगा, फ्राइडे में 4 ऐड करो, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, यानी कि ट्यूसडे आ जाएगा। ठीक है, अगर यही फरवरी 29 दिन की होती
तो तुम्हारा यहाँ 29 दिन की होती तो एक और जुड़ जाता, मतलब तब क्या आ जाता, वेडनेसडे आ जाते। तो मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ट्यूसडे एंड, या तो ट्यूसडे होगा या तो फिर वेडनेसडे होगा। तो ऐसे हम करते हैं इन क्वेश्चनों को। समझ में आ रहा होगा, यो समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले इन क्वेश्चनों में क्या करते हैं, जो दिया रहता है ना वहां से, और जो लास्ट डेट रहती है उनका विषम डे निकालते हैं, विषम दिनों की संख्या। वो पता है कैसे निकालनी है, जिसमें 31 है, 31 का महीना 31/7, जितना शेष बचता है वो उसका विषम दिन होता है। फिर टोटल निकाल के आप 7 से डिवाइड कर दो, जितना आया उसमें ऐड कर दो, वो उसके विषम दिन हो जाते हैं। तो ऐसे सिंपली आप कर सकते हो। अभी तो ये करके बता रहा हूँ आपको, जैसे ही याद रख लेना। जैसे जो महीने देखना, जो महीने 31 के हैं उसका विषम दिन कितना आता है, 3, और जो महीने 30 के हैं उसका विषम दिन कितना आता है, 2। ठीक है, और बस फरवरी को आपको छोड़ दो, फरवरी वो लीप ईयर पे डिपेंड करेगी। अगर लीप ईयर है तो तुम्हारा कितना हो जाएगा उसमें, 29 का, लीप ईयर नहीं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोला है कि 15 जनवरी 1993 को मंडे था, तो 17 अगस्त 2004 को कौन सा दिन होगा। ये ITBP कांस्टेबल 2011 में पूछा गया है। तो सिंपल है, वैसे ही करेंगे। तो 15 जनवरी 1993 है, ये 17 अगस्त 2004 है। तो पहले निकालते हैं विषम दिनों की संख्या। ठीक है, जो सब यहाँ पे अगस्त नहीं लेंगे, अगस्त से पहले लेंगे जितना भी है। तो देखो यहाँ देखो 17 में से 15 डेट कितना हो गया, 2। यहाँ इससे घटाओ, कितने का डिफरेंस हो जाएगा 2004 से 1993 में, 11 साल का। तो 11 प्लस, अब देखो विषम दिन निकालेंगे। जनवरी में कितना होता है, 31। हमें पता है कि जिन महीनों में 31 के दिन होते हैं वहां विषम कितना लेते हैं, 3, और जिन महीनों में 30 होता है वहां 2 लेते हैं। और फरवरी तुम्हारा लीप ईयर पर डिपेंड करती है। अगर लीप ईयर है तो 29, अगर लीप ईयर नहीं है तो 28। तो यहाँ पे क्या है, लीप ईयर है, 2004 लीप ईयर है ना। तो यहाँ कितना लेंगे, यहाँ कितना लेंगे, जनवरी का 3 हो गया, लीप ईयर है तो इसका 29 लेंगे, 29 को 7 से डिवाइड करेंगे, एक शेष बचेगा, एक विषम दिन बचेगा। फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च कितने का हो गया, 31 का, तो विषम दिन 3। फिर अप्रैल, अप्रैल कितने का हो गया, 30 का, 30 मतलब या विषम दिन 2। फिर आ जाओ मई, मई कितने का हो गया, 31, तो इसके 3। फिर मई के बाद में जून, जून को कितना, 30। फिर जुलाई, जुलाई को कितना, 3। अब देखो ये 2004 क्या है, एक को क्या है, लीप ईयर, तो इसमें +2 और बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐड करो, कितना हो जाएगा, ये पता है ना, संजू टिक्स बताई थी, जो हमने संजू बताई थी, मंथ के दिनों की संजू टिक्स बताई थी। एस फॉर सितंबर, ए फॉर अप्रैल, एन फॉर नवंबर, जे यू फॉर जून। ये सबके 30 होते हैं, बाकी सब 31 होते हैं, इसका यूज कर लेना इसमें। तो अब देखो, तो 11 2 13, ये हो गया, 13 3 16, 16 1 17, 17 3 20 2 22, 22 3 25, 25 2 27, 3 30 2 32। टोटल आ गया हमारा विषम दिनों की संख्या 32। 32 को 7 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 विषम बनेगा, वो 4 विषम दिन बचेगा ना, तो 4। अब यहाँ देखो मंडे दिन, मंडे में 4 और ऐड करो, कितना आ जाएगा भाई, मंडे में 4, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे एंड फ्राइडे। आंसर हमारा क्या जाएगा, फ्राइडे इज अ राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, फ्राइडे हमारा इसका राइट आंसर होगा। आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज जो मैंने टॉपिक बताया कैलेंडर, वो समझ में आ गया होगा। मैंने ऐसे सारी चीजें कवर करने की कोशिश करी है, टिक के माध्यम से भी और विदाउट टिक के माध्यम से भी। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप पूरी वीडियो देखिए, स्किप ना करिए। इसके बाद हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी, अच्छी लगी या फिर और कुछ सुधार करने की जरूरत है, या कुछ सजेशन भी दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, आपका सजेशन ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। आप अपना सजेशन दीजिए और कमेंट करिए। धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।